Hello everyone, welcome back. After adjustment of goodwill, now we will discuss about retirement of partner topic, एक complete question. आज अपने बेटा एक complete question करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर टॉपिक का, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको वैसे ही बनाना था जैसे आपने पहले बनाया था एडमिशन टॉपिक में। लेट डिस्कस अबाउट क्वेश्चन बेटा। X, Y and Z are partners. Profit sharing ratio 3:1. Their balance sheet was as follow. Capital, general reserve, investment fluctuation reserve, it is special reserve, creditor, asset side bank, debtor, stock, furniture, investment, बिल्डिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। एक लॉस भी दिया हुआ है। नीचे अपने लाइनों में बात करें, जेट रिटायर हो गया ऑन फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 पॉइंट, गुडविल वैल्यूड 30,000 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 1:1। पीबीडी मेड ऑन डेटर, स्टॉक वैल्यू, फर्नीचर डेप्रिशिएट, बिल्डिंग मार्केट प्राइस, अमाउंट ड्यू टू दैट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाकर गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री सबसे पहले बनानी चाहिए आपको। अब गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के लिए एक बार मैं वर्किंग नोट यही आपको समझा रहा हूँ। कभी भी आपको ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों दिए हों रिटायरमेंट टॉपिक में, तो आप क्या करो, गेन रेशियो निकाल लो। गेन रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। अगर मैं बात करूं y और z की, x और y की, x और y का न्यू रेशियो जो दिया हुआ है वो है इक्वल 1/2 1/2। और अगर x और y का ओल्ड रेशियो बात करें, ये रहेगा 3/6 2/6। अगर चेक करें बेटे, इसमें 6 एलसीएम आ गया, 3 - 3 0, 6 एलसीएम आ गया, 3 - 2 1/6। इट मीन्स बेटा गेन जो हो रहा है वो 0 और 1/6 है बेटा। मतलब सारा गेन, कंप्लीट गेन किसने ले लिया, y ने। इसके बाद आपको क्या करना है, जेड रिटायर हुआ है, आपको ये देखना पड़ेगा सेकंड पॉइंट, जेड शेयर इन गुडविल। बेटा जेड का शेयर कितना होना चाहिए गुडविल में, जेड का गुडविल में शेयर कितना है, तो फर्म की गुडविल 30,000 है। देखो 30,000 में आप क्या करो, जेड का शेयर निकाल लो। जेड का शेयर है 1/6। 30,000 में 1/6 शेयर जेड का निकाल लो। जेड का शेयर है 1/6, तो 5,000। जेड को 5,000 मिलेंगे और इसको कौन बियर करेगा, तो आपने कहना है इट विल बोर्न बाय वाई, बिकॉज सारा गेन किसको हो रहा है, वाई को। सो एंट्री इसकी क्या होती है बेटा, जो गेनिंग पार्टनर है उसे आप डेबिट करो, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो रिटायरिंग पार्टनर है या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो क्रेडिट हो जाता है। और रिटायर कौन हुआ है, जेड, टू जेड कैपिटल अकाउंट। मतलब जेड के 5,000 प्लस किए, वाई के माइनस किए। इस तरह से बेटा आपकी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री कंप्लीट हुई। अगर आपको यहाँ पर गेन रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना होती, ना ही आपको न्यू रेशियो दिया होता, तो ये 5,000 एक्स और वाई दोनों बियर करते इस रेशियो में। चलिए नेक्स्ट बात अपने करें बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट की। बाकी पॉइंट आपको रीवैल्यूएशन के चेक करो। अपने को रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक बार यहीं पर समझा रहा हूँ आपको, वैसे अपने को अलग पेज पर करना चाहिए क्योंकि ये वर्किंग नोट था। रीवैल्यूएशन अकाउंट बेटा पहले भी बताया हुआ था आपको, दोबारा फिर बता रहा हूं मैं। अगर बेटा किसी भी तरह का आपको लॉस हुआ तो
किसी भी तरह का लॉस हुआ वो आप डेबिट साइड लिख देना और प्रॉफिट आपको क्रेडिट साइड लिखना है। मीन्स अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज हो तो बाय में, एसेट्स डिक्रीज हो टू में, लायबिलिटीज इंक्रीज हो टू में, प्रोविजन इंक्रीज हो टू में, लायबिलिटी डिक्रीज हो बाय में। देखिए बेटा, सेकंड पॉइंट से पीबीडी मेड ऑन डेटर 10%, डेटर 10,000 की है। कभी भी पीबीडी क्रिएट करना हो तो 2 में लिखते हैं, 2 पीबीडी। 10,000 का 10% होता है 1,000। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, स्टॉक वैल्यू 15,000, स्टॉक 18 का है। देखो अब 15 का रह गया तो 3,000 कम हो गया, 2 स्टॉक लिखेंगे 3,000। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बेटा अपने, फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर भी कम हो रहा है, 10% मीन्स 2,000, तो 2 फर्नीचर लिखेंगे 2,000। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 30%, एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो बाय बिल्डिंग अपने लिखेंगे 30%। 50,000 का 30% किया 15,000 आ गया। लास्ट पॉइंट, मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 26,000, मतलब इन्वेस्टमेंट 4,000 के कम हो गए, बट मैं इसको यहां नहीं लिखूंगा। क्यों? एसेट्स कम हो रही है, इधर क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वो 4,000 का लॉस मैं इस रिजर्व में से एडजस्ट करूंगा। सो अगर अपने आईएफआर से एडजस्ट करते हैं लॉस तो एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट दिया टू इन्वेस्टमेंट, सो इट विल नॉट रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि लॉस को मैंने आईएफआर से पूरा किया है इसलिए वो एंट्री इसमें नहीं होगी। सो एंट्री इतनी है। क्रेडिट साइड का टोटल 15, डेबिट का 6, तो 9,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। 9,000 के प्रॉफिट को अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर एक्स वाई जेड में, इनके 3:1 रेशियो में ही, तो 4,500, 3,000 और 1,500। इसके बाद अपने बात करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब भी आप बनाने लगो तो 4 स्टेप तो याद रखो। नंबर 1 कैपिटल का बैलेंस, नंबर 2 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, नंबर 3 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, और नंबर 4 एडजस्टमेंट एंट्री गुडविल की। ये तो पोस्टिंग करनी है। आइए बेटा अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करें। यस बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करें अपने। जब भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे सबसे पहले आप कैपिटल का बैलेंस देखो और उसे बाय बैलेंस ब्रोक डाउन से लिखना है। एक्स वाई जेड की कैपिटल का बैलेंस ये रहा, 40, 30, 20, 40,000, 30,000, 20,000। नंबर 1 मैंने कैपिटल का बैलेंस लिख दिया। नंबर 2 किसी भी तरह के रिजर्व पड़े हैं अपने पास, किसी भी तरह के प्रॉफिट पड़े हैं या लॉस है वो राइट ऑफ करने हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 रिजर्व पड़े हैं, एक तो जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में 15,000 कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो जनरल रिजर्व 7,500, 5,000, 2,500, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट आईएफआर जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसे मैं कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा बिकॉज आईएफआर से मैंने 4,000 तो एडजस्ट कर लिया था, तो 6,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:1 में, 3,000, 2,000, 1,000। इसी तरह एक बेटा लॉस भी दिया होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम 2 में लिखेंगे, राइट ऑफ करेंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस, राइट ऑफ। 3,000 है तो 1,500, 1,000, 500। इसके बाद बेटा थर्ड स्टेप है मेरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस लिखेंगे। अभी आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, उससे प्रॉफिट आया था 9,000 का, बाय लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 45, 3,000, 1,500। और फोर्थ स्टेप हमने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री बनाई थी, वाई कैपिटल अकाउंट दिया टू जेड कैपिटल, वाई दिया टू जेड, तो
तो वो कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों साइड होगी वाई डी आर टू जेड। तो पोस्टिंग ऐसी होगी बाय वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल, वाई डी आर टू जेड बाय वाई टू जेड। वाई लिखे तो अमाउंट जेड में आएगी, टू जेड लिखे तो अमाउंट वाई में आएगी। ये हो गया अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब हम टोटल करते हैं पहले जेड का। क्यों जेड का? क्योंकि जेड का सेटलमेंट करना जरूरी है। तो इधर का टोटल प्राइस का 30,000, इधर का टोटल 30,000, इधर का 500, तो रेस्ट अमाउंट 29,500 या तो फर्म पे करती है या लोन में ट्रांसफर करती है। यहां पर लिखा होगा अमाउंट ड्यू टू जेड इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो यहां पर अपने जितने रुपए उसको देने हैं टू जेड लोन लिख देंगे ट्रांसफर। रिमेनिंग पार्टनर का बैलेंस निकलता है टू बैलेंस सीडी। टोटल किया 55, ये कट किया 53,500, इसका टोटल 40,000, इसका कट किया 34,000। ये अपना हो गया एक कंप्लीट क्वेश्चन। एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको अपने आप करना है जो स्क्रीन पे है आपके सामने।